प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, बदन बन गया देवालय, मन अब महंत हो गया। आप सब भी संत, महंत, ब्रह्म ऋषि, ज्ञानी, ध्यानी बन सकते हैं ध्यान करके, सिर्फ अपनी श्वासों के साथ रहकर। हमारे सुभाष पत्री जी, गुरु जी ये आज्ञा देते हैं कि तुम अपने श्वास के गुरु बनो, किसी बंदे के पीछे मत भागो, किसी गुरु के पीछे मत भागो। मेरा नाम सुशीला खुंगर, राष्ट्रीय पंजाबी महिला मंच की प्रेसिडेंट, नागपुर से हूँ मैं। 2004 से मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई। जनार्दन सर जो ध्यान का प्रचार करने के लिए नागपुर गए हुए थे, उनके साथ हमने पहला ध्यान केंद्र खोला छापरू चौक पर। तब पत्री सर उसके उद्घाटन पर पहली बार मिले, हमारे घर रुके। और सर का प्रभाव ऐसा था, जैसे ही वे घर में हमारे आए, वैसे ही मुझे देखकर बोले, तुम तो पहले ही अपने रंग में रंगे हुए हो। मेरे गुरुदेव ईश्वरदास जी शास्त्री जो त्रिनेत्रधारी थे, उन्होंने मुझे पहले से ही ध्यान से थोड़ा जोड़ा हुआ था और भक्ति में मैं प्रथम थी। लेकिन पत्री सर ने बताया मुझे, हमारे घर बैठ के पहला ध्यान मुझे करवाया, जो मुझे इतना गहरा लगा ध्यान कि मुझे अपना भी होश नहीं रहा कि मैं कहाँ बैठी हूँ। और वह ध्यान मेरे लिए संजीवनी बूटी बन गया। पत्री सर का शिविर लिया प्रीतम भवन में, आश्रम में। और तब पत्री सर ने एक बात हमारे महिला मंडल को कही। उन्होंने स्टेज पर मुझे बुला के अपने पास बैठाया और कहते हैं, एक जेब में हीरे मोती हैं और एक जो जेब में कागज़ के टुकड़े हैं, तुम कौन सी जेब में हाथ डालोगे? 10-10 के नोट हैं एक जेब में और एक जेब में हीरे मोती हैं। एक जेब में भक्ति मार गए, एक जेब में ध्यान मार गए, ज्ञान मार गए। किसे चुनोगे तुम? मैंने झट से कहा, हीरे मोती वाले जेब में हाथ डालेंगे। तो सर ने बोला, बस यही ध्यान है। आपकी भक्ति का जो आपको शरूर चढ़ा हुआ है, वह भक्ति को ज्ञान में बदलना है, ध्यान में बदलना है। और वो दिन गया और आज का दिन है, ध्यान ही मेरे जीवन का अंग बन गया। धीरे धीरे हमारे नागपुर में प्रचार होने लगा, मैं जुड़ गई ध्यान से, प्रचार करने लग गई। एक एक करके घर जाकर मैं ध्यान सिखाती, पंपलेट बांटती। और पत्री सर हर 6 महीने में, साल में जब भी आते तो बड़ा शिविर लिया करते उनके। फिर धीरे धीरे हमारा ध्यान केंद्र कोटा कॉलोनी में परिवर्तित हो गया। कोटा कॉलोनी में परिवर्तित होने के बाद में चड्डा जी, सुरेंद्र चड्डा जी हमारे ध्यान केंद्र से जुड़ गए, जिन्होंने वहाँ का सारा कार्यभार संभाल लिया। और जनार्दन सर और मुझे वहाँ से निवृत्त किया और मैं फिर पत्री सर के साथ सब जगह घूमने लगी। जहाँ जहाँ पत्री सर का शिविर होता है, एक चुंबक की भांति पहुँच जाती और उनके शिविर में आनंद लेती। मेरे जीवन में बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आए हैं। जब पहली बार हैदराबाद पिरामिड में, जब यहाँ के माहेश्वरी पिरामिड का उद्घाटन हुआ, शिवरात्रि की रात थी। मैं कई जन्मों से शिव भक्त रह चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगा मैं हैदराबाद आई हूँ। मेरे साथ मेरा ग्रुप था, 6-7 जने थे हम। जनार्दन सर के घर में रुके, वहाँ से यहाँ आए हम। वो दिन था, पत्री सर आने वाले थे और हम सब यहाँ आ चुके थे। तब हमारा पिरामिड आधा बना था, ये उसका उद्घाटन होना था शिवरात्रि की रात को। तो जैसे ही हम यहाँ पर आए ना, तो मैंने ऐसे अपने मेडिटेशन में शंभू बाबा से कहा कि आज तो आप अपना कोई चमत्कार दिखाओगे तो मैं मानूंगी कि ये कैलाशपुरी है या माहेश्वरी पिरामिड है या ये शंकराचार्य की तपोभूमि है। यहाँ पर आप सचमुच विराजमान हो, तो कुछ ना कुछ तो मुझे आज दिखाओगे आप। जब मैं यहाँ पर आई
तो मुझे जनार्दन सर ने बुलाए, देखो देखो पत्री सर आ रहे हैं, दौड़ कर आओ। हम पत्री सर के बंगले में बैठे थे, पीछे उनके यहाँ छोटे छोटे बंगले बने हुए हैं बहुत सुंदर, वहाँ हम लोग थे स्टेज के पीछे। तो जल्दी से दौड़कर हम आए, चारों तरफ भीड़ लग चुकी थी, सर के दोनों साइड में लोग खड़े हुए थे। तो पत्री, हम पीछे थे, हमारा ग्रुप थोड़ा पीछे था। पत्री सर ने मेरा हाथ खींचा और अपने सामने खड़ा कर दिया और मेरे शीश पर अपना हाथ रख दिए, सिर पर, और लगातार मेरी आंखों में झांकने लग गए। उनकी आंखों से एक नूर बरसता हुआ मेरे ऊपर, एक गहरी नज़र थी उनकी, मेरी आंखों में आंखें डाले एकटक मुझे देखते रहे। लगातार देखते देखते मैं क्या देखती हूँ, अमरनाथ के शिवलिंग का मुझे स्वरूप दिखाई देता है। और मैं इतनी मगन हो गई, इतनी मगन हो गई, मेरी पलकें भी नहीं झपकी। और पत्री सर मेरे शीश से सिर भी नहीं, हाथ भी नहीं हटा रहे हैं। दोनों तरफ पब्लिक इकट्ठी हो गई, कई फ़ोटो खींचने लग गए कैमरे वाले। उद्घाटन था यहाँ का, हैदराबाद के पिरामिड का। तो मेरे मुख से स्तुति निकलनी शुरू हो गई कि आप अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, आपकी महिमा का बखान नहीं कर सकती हूँ, आप अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मंद मंद मुस्कुराहट आई पहले पत्री सर के मुख पर, फिर वह मीठा मीठा हंसने लगे, पर शीश से मेरे सिर से हाथ नहीं हटाए। मैं अद्भुत आनंद में भर गई, मेरा रोम रोम पुलकित होने लगा। फिर धीरे धीरे मेरे सिर से हाथ हटाते हैं और हंसते हुए आगे निकल जाते हैं। और आसपास सारे लोग मेरे पास आके बैठ गए, कोई कहता है हाथ मिलाओ, कोई कहता है अपने साइन दो, पर मुझे कुछ भी होश नहीं। मुझे तो एक ही बात का आश्चर्य हो रहा था कि मैंने शंभू बाबा से कहा और आज उन्होंने मुझे अपना साक्षात्कार करवा दिया खुली आंखों में। ये ध्यान का महत्व मुझे समझ आया कि ध्यान से कैसे A to Z प्राप्त होता है। वो रात मैं सो नहीं पाई, यहाँ पर 12 बजे तक हम लोगों ने ध्यान किया और यहाँ से हम दूसरे दिन मल्लिकार्जुन चले गए। ये मेरा पहला अनुभव था कैलाशपुरी में, माहेश्वरी पिरामिड में। ऐसे अनेक छोटे छोटे मुझे बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए। लगातार मुझे 8वां साल है जब मैं पिरामिड, माहेश्वरी पिरामिड में। एक साल भी ऐसा नहीं होता, कोई मजबूरी हो तो भी मैं यहाँ, अपने आप मुझे शंभू बाबा लेके आते हैं, अपने आप मेरी श्वासें मुझे यहाँ खींचती हैं। इस बार मैं आ भी नहीं पा रही थी, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, लेकिन नहीं, जब ध्यान में बैठती थे तब दोनों बाहें फैलाए पत्री सर दिखते थे मुझे, या शंभू बाबा दिखते थे कि चलो कैलाशपुरी चलो, माहेश्वरी पिरामिड चलो। ऐसे इस बार मैं अनायास पहुंच गई। ऐसे हर साल, 8 साल हो गए मुझे हर साल यहाँ पर आ रही हूँ। ऐसे ऋषिकेश में भी मुझे बहुत सुंदर, गंगा जी के स्नान के टाइम पर बहुत सुंदर अनुभव हुए। विशाखापट्टनम 11 दिन रही, वहाँ भी मुझे बहुत प्यारे प्यारे अनुभव हुए। सागर में मैंने देखा, पत्री सर के साथ हम सब स्नान करने गए समुंदर में। वहाँ मैंने देखा समुंदर में मैं कैसे बूंद से समुंदर बन रही हूँ, ये मैंने वहाँ के ध्यान में अपने आप को देखा। आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं ही सब कुछ हूँ, मेरी श्वासें ही सब कुछ है, मैं स्वयं ब्रह्म ऋषि हूँ। मुझे अब आभास हो गया है कि मेरे श्वासों में ही सब समाया हुआ है। PMC चैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझसे पूछा कैसे जुड़े और कैसे आए ध्यान में। मैं आप सब से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर कोई PMC से जुड़े और अपने जीवन के सही अर्थ को महसूस करे कि हम क्यों आए हैं धरती पर। हम धरती पर आए हैं अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, स्वयं शिव बनने के लिए आए हैं और स्वयं शिव बनकर सबको शिव बनाना है, सबको अपने जैसा ही मार्गदर्शन देना है, हर एक को ध्यान सिखाना है, शाकाहारी बनाना है, हर एक को, हर एक जीव में माहेश्वर के दर्शन करने हैं। हर जीव शिव है, ये हमें पत्री सर ने बताया है। पत्री सर जैसा सच्चा गुरु, ब्रह्म ज्ञानी धरती पर ना कोई है ना होगा, ये मैंने अपने अनुभव से जाना है। मैं महसूस करती हूँ कि वो प्यार का सागर है, हर किसी से इतना प्यार करते हैं, हर किसी को लगता है मेरे हैं पत्री सर
मेरे हैं पत्री सर। उनके अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। जब मैं था तो तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। हमारे पत्री सर मुझे कहते हैं, तुम्हें तेलुगु नहीं आती, तुम विशाखापट्टनम में 11 दिन क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों रह रहे हो। विशाखापट्टनम का नज़ारा ऐसा था, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बीच में ध्यान का शिविर था। वो नज़ारा आंखों से हटता नहीं है। बाजू में समुद्र ठहाके लगा रहा था। और वहाँ पर जो मुझे अनुभव हुआ, मैंने सर को बताया स्टेज पर, ये प्रेम का पथ है सर। यहाँ प्रेम के वशीभूत होकर हम आते हैं। 11 दिन रहते हैं, हमें तेलुगु भाषा से कोई मतलब नहीं, हमें आपकी प्रेम की भाषा समझती है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, बदन बन गया देवालय, मन अब महंत हो गया। आप सब भी संत महंत ब्रह्म ऋषि ज्ञानी ध्यानी बन सकते हैं ध्यान करके, सिर्फ अपनी श्वासों के साथ रहकर। हमारे सुभाष पत्री जी गुरु जी ये आज्ञा देते हैं कि तुम अपने श्वास के गुरु बनो, किसी बंदे के पीछे मत भागो, किसी गुरु के पीछे मत भागो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम अपनी श्वासों के साथ क्रीड़ा करो, श्वासों के साथ रहो, और श्वासों से ही, श्वास में ही आप देख लोगे कि आप स्वयं ब्रह्म ऋषि हो, आप स्वयं शिव हो। करो और सबको बताओ, सबको अपने जैसा बनाओ और धरती को स्वर्ग बनाओ। सर ने संकल्प लिया था सन 12 में धरती को स्वर्ग बनाएंगे। आज उनका सपना सच हो रहा है। आज सचमुच जब मैं करताल में आती हूँ तो मैं सबसे कहती हूँ कि धरती का स्वर्ग देखना है तो हैदराबाद चले जाओ, करताल में चले जाओ। कहीं तुम्हारा सोना भी गिर जाएगा, हीरा भी गिर जाएगा, तो वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। यहाँ कोई किसी के सामान को हाथ नहीं लगाता। हजारों लोग भोजन करते हैं। कैसे शांति और व्यापकता है, पत्री सर की लीला है, देखते बनती है। हर एक में ब्रह्म ऋषि समाये हुए हैं। ऐसा लगता है हर जीव यहाँ पर प्रेम ही प्रेम करना जानता है। मेरे को थोड़ी पैरों में तकलीफ़ रहती है, कभी मुझे मुश्किल नहीं हुई। कोई भी अपनी कार में मुझे बैठा लेता है, बराबर इधर से उधर लाना ले जाना। किसी के चेहरे पर शिकन नहीं होती, किसी में अभिमान नहीं होता। ये सब ध्यान के द्वारा संभव है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि हर कोई जुड़े, अपनी श्वासों से जुड़े, पत्री सर के शिविरों में आए और ज्ञान लेकर जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।